Assalamu alaikum and good evening everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSP एग्जाम्स। जैसे कि रिसेंटली हम लोगों ने साइंस की लेक्चर सीरीज अपलोड की है, अपलोड करना स्टार्ट किया है। एंड उसमें हमने अभी तक क्या देखा, एक तो हमने मोशन का टॉपिक कंप्लीट किया और उसके बाद हमने उसके उससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया। आज जो हमारा टॉपिक था, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो है इसका सोर्सेज ऑफ एनर्जी का टॉपिक। और उसमें हमने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है और आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। और इसमें हमने लास्ट टाइम, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने वहाँ पे पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो लिमिटेड होते हैं एंड दीज आर यूजुअली नॉन रिन्यूएबल एक्सेप्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो हमने पिछली बार देखा था। और इसी हाइड्रो जो फिर हमने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा था, इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे, प्रेजेंटली इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स अप्रॉक्सीमेटली। अभी इंडिया में प्रेजेंटली कितने हैं? 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स। और सम इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, जो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम लोगों ने जेकेएसएसबी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आते हुए देखा है। पहला ये है टहरी डैम। टहरी डैम जो है, दिस इज द टालेस्ट डैम इन इंडिया। तहरी डैम जो है ये टालेस्ट डैम इन इंडिया है एंड 10th टालेस्ट इन वर्ल्ड, और वर्ल्ड में 10th टालेस्ट डैम है। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2400 मेगावाट है। लेकिन अभी ये डैम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, एट दैट टाइम दिस विल बी द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। एंड ये किस रिवर पे है? ये भागीरथी रिवर पे है। किस स्टेट में? उत्तराखंड में, उत्तराखंड इंडिया में। इसके बाद दूसरा है हमारे पास कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये एक ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो इस वक्त कंप्लीटेड है एंड लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। यानी कि अगर कल आप लोगों को एग्जाम में आएगा कि लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन है इंडिया में जो कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, तो आप लोग कोयना लिखोगे। लेकिन अगर वहाँ पे सिर्फ इतना आएगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो सबसे बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है और ये कंप्लीट का नहीं आएगा, तो फिर जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जिसकी है वो क्या है, कौन सा है? टहरी डैम। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये किस कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में इसको पाया जाता है ऑन कोयना रिवर। कोयना रिवर को लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 1960 मेगावाट की है। और जब मैं वाट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पावर की बात हो रही है। देन श्री साइलम है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसकी कैपेसिटी 1670 मेगावाट की। एंड ये कहाँ पे है? ये किस रिवर पे है? कृष्णा रिवर पे। नथपा जकरी हिमाचल प्रदेश में है विथ 1530 मेगावाट पावर कैपेसिटी ऑन सतलुज रिवर। उसके बाद सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, नर्मदा रिवर पे। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1450 मेगावाट की। अगर आप देखोगे, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया, ये वो कौन सा है? सिद्रापांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये कहाँ पे है? ये दार्जिलिंग, जो ये सिद्रापांग है, ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। और इसके कब एस्टेब्लिश किया गया? 1897 में। जस्ट अ मिनट। इसके बाद हमारे पास ऐसे और कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, जैसे नागार्जुना सागर है ऑन रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश। श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ऑन कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। माशकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ऑन रिवर माशकुंड इन आंध्र प्रदेश और एंड ओडिशा, ये शेयर करता है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अभी बोला, नर्मदा रिवर पे गुजरात में। ऐसे ही बायरास्योल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, बकरा नंगल है। दिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, नथपा जकरी अभी बोला हम लोगों ने, सलाल है। उरी है जो जम्मू कश्मीर जहलिम में है, जम्मू कश्मीर में है ऑन रिवर जहलिम, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये आप लोग देखोगे, ये इंपॉर्टेंट कुछ मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो आप ये देख सकते हो, आप खुद भी देख सकते हो। जितना आप लोग याद रख सकते हो तो उतना आप ये कोशिश करोगे याद रखने की। इसके बाद जो हमारा और एक टॉपिक बचता है वो है विंड एनर्जी का। पहली बात आप लोगों में बोलूँगा कि आप लोगों, अगर हम देखेंगे पहले कि विंड जब मतलब जब ये विंड ब्लो करता है तो किस रीज़न से ये करता है। इसके लिए आप लोगों को ये रीज़न बिल्कुल पता होगा कि अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड काज विंड्स टू ब्लो। जब हमें पता है सन से सोलर रेडिएशन पहुंचते हैं अर्थ पे, तो बहुत मतलब कुछ प्लेसेस पे अर्थ ज़्यादा हॉट हो जाती है और कुछ प्लेसेस पे उतना हीट अप नहीं होता है। और ऐसे ही ओशंस में भी, लैंड मास में भी और ओशंस में भी,
सम प्लेसेस गेट हॉटर, और कुछ प्लेसेस जो होती है वो उतना मतलब हीट अप नहीं होता है। अब जो डिफरेंस रहता है मतलब इसमें जो टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, एयर मूव होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एंड दिस काजेज विंड्स टू ब्लो। ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि जब विंड्स ब्लो करता है, हमें पता है कि विंड्स ब्लो करता है विद सम वेलोसिटी। अब हमें पता है कि विंड्स मूव करता है विद सम वेलोसिटी, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी को हम अगर इसमें जो हमारे पास विंड मिल्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, उनमें हम इस विंड एनर्जी को, इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को कन्वर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा वो लॉन्ग वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बड़ा स्टैंड होता है और ऊपर वो फैन ब्लेड्स होते हैं, वही ब्लेड्स कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं विद द स्पीड ऑफ विंड। वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और उसकी वजह से टर्बाइन को हम रन कर सकते हैं और एंड वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो वो स्ट्रक्चर होता है, एक अगर हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, मतलब एक वो स्टैंड और उस पर वो ब्लेड जो रोटेट कर रहे हैं, इसको हम विंड मिल कहते हैं। अब बहुत सारे, अब हमें एक विंड मिल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस हो जाएगी, हमें क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारे विंड मिल्स एक एरिया में लेना पड़ता है। जब हम बहुत सारे विंड मिल्स को एक एरिया में लेते हैं, उसको हम विंड एनर्जी फार्म कहते हैं। अगर आप देखोगे कि विच कंट्री इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन जीकेएस भी में आप लोगों ने देखा होगा। देन डेनमार्क इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ विंड्स, क्योंकि डेनमार्क में जो टोटल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं इन कंट्री डेनमार्क, उसमें 25% प्रोड्यूस होती है इन फ्रॉम दीज विंड मिल्स। और अगर आप प्रेजेंटली देखोगे कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस, मतलब विंड से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है चाइना। सेकंड पे यूएस, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ इंडिया एंड फिफ्थ स्पेन। लेकिन अगर आप एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि टोटल आउटपुट के हिसाब से जर्मनी नंबर 1 पे है, इंडिया 5th पे है। लेकिन जो असल में जो हमारे पास डेटा है उसमें चाइना है नंबर 1 पे और इंडिया है 4th पे। लेकिन एनसीईआरटी पे जर्मनी है नंबर 1 पे एंड इंडिया 5th पे। आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर वहाँ पे सिलेक्ट करोगे जब आप ऑप्शन देखोगे। इंडियाज़ कैपेसिटी अगर आप देखोगे कि इंडिया की कितनी कैपेसिटी है, कि कितना पावर इंडिया जनरेट कर सकता है फ्रॉम दीज विंड मिल्स, तो वो है 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। और लार्जेस्ट विंड फार्म अगर आप देखोगे इंडिया में, वो है मुप्पंडल विंड फार्म, कहाँ पे, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट की। लेकिन एनसीईआरटी पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा है 380 मेगावाट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम विंड मिल को कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों की मर्जी हो। वहाँ पे अगर विंड मतलब फास्ट विंड्स नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा विंड मिल लगाने का। तो इसके लिए एक कंडीशन है कि विंड स्पीड शुड बी ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर। जहाँ पे विंड स्पीड यूजुअली 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी, वहाँ पे हम इन विंड मिल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और अगर हमें 1 मेगावाट मतलब पावर को प्रोड्यूस करना होगा, इसके लिए कितने लैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर नीडेड। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो विंड एनर्जी है ये कौन सा, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में इसको अंडर हेडिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रखा गया है, लेकिन जो विंड एनर्जी है दिस इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि उतने मतलब बहुत मतलब उस ज़्यादा टाइम से हम इसको यूज़ नहीं करते। ये रिसेंटली विद टेक्नोलॉजी हम विंड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उन्होंने रखा है अंडर द हेडिंग कन्वेंशनल। लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था अबाउट अभी तक जो हमने पढ़ा कि कन्वेंशनल हमने पढ़ा, फिर कन्वेंशन में हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पढ़ा, और अब फिर कौन सा बचता है, अब बचता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसका दूसरा नाम है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो रिन्यूएबल इन नेचर है। यानी कि जिस रेट पे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का हम यूज़ करें, उससे ज़्यादा रेट पे मतलब ये हमारे पास, उससे ज़्यादा हमारे पास ये अवेलेबल है। यानी इनको ख़त्म होने का मतलब वो ख़त्म होने का हमें वो मतलब डर नहीं रखना है कि ये ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो किस में हमने देखा,
वो हम लोगों ने कन्वेंशनल में देखा वो चीज़। और नॉन कन्वेंशनल में हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक तो हमें सोलर जो सन से रेडिएशंस आती है उसको हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, एक तो हमें वो पढ़ना है, सन एनर्जी। एट द सेम टाइम हमें एनर्जी फ्रॉम सी, हमें पता है कि ओशंस वगैरह में टाइड्स होते हैं, वेव्स वगैरह होते हैं, या टेम्परेचर डिफरेंस होती है, तो उससे हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमें पढ़ना है इसमें। एंड हमें इसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना है। न्यूक्लियर एनर्जी में आप लोगों को न्यूक्लियर फिशन आप लोगों ने सुना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन सुना होगा। और फिर हम लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने हैं कि इंडिया में कहाँ पे क्या है, और हमें सारा किस में देखना है, कन्वेंशनल में, जो हमारा ऑलमोस्ट आखिरी लेक्चर इस पे होगा। तो इसमें अभी हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा यहाँ तक जो हमने पढ़ाया। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम वी रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।